ओके चलिए आंसर्स नोट डाउन कर लेते हैं बेटा। यस सर। 2021 का जो पेपर है 6 जून। ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है बेटा? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सेकंड का आंसर क्या है बेटा? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। थर्ड का आंसर क्या है बेटा? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। फोर्थ का आंसर क्या है बेटा? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन डी। फिफ्थ का सर आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन डी। फोर्थ का डी आएगा सर सर डी। यस सर। कोई बात नहीं बेटा, जो भी करेक्शन होगा वो चेक कर लेंगे अपन, है ना। ओके नेक्स्ट Okay. फिफ्थ का आंसर क्या है बेटा? सर ऑप्शन डी। सिक्स्थ का आंसर क्या है बेटा? सर सी। ऑप्शन सी। ओके सेवन का आंसर क्या है बेटा? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। एट का आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन सी। सी। नाइन का आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन सी। सी। ओके 10 का आंसर क्या है बेटा? सर ऑप्शन ए। सी। 11 का आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। ओके 12 का आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। 13 का आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन सी। 14 का आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन डी। 15। ऑप्शन बी। ओके 16। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। 17। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। 18। ऑप्शन सी। 19। ऑप्शन ए। 20। ऑप्शन ए। ओके 21 का आंसर क्या है बेटा? सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आएगा। ओके 22 का आंसर क्या है बेटा? सर ऑप्शन ए। 22 का आ जाएगा सी, है ना। यस सर। 23 का क्या है बेटा? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। 24 का आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। 25 का आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन ए। ऑप्शन सी। 26। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। डी। 27। ऑप्शन बी। 28। ऑप्शन सी। सी। 29। ऑप्शन ए। 30। ऑप्शन बी। ऑप्शन ये हो जाएगा। ये अपने आंसर किया ना। यस सर। चलिए Sir, each question was of 1 mark. क्या बेटा? Sir, each question was of 1 mark. 8th क्वेश्चन। No, sir. Each question was of 1 mark. बेटा इसमें बस अपन को ये चेक करना है कि करेक्ट और इनकरेक्ट चेक करना है, कितने क्वेश्चंस अपने करेक्ट हुए और कितने इनकरेक्ट हुए और कितने क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट नहीं किया ना, वही देखने वाले हैं अपन, है ना। Okay, sir. चलिए ओके बेटा अवली बेटा अपनी आवाज आ रही है क्या? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। पेपर दिया था क्या बेटा? यस सर।
हाँ यस सर। तो बेटा आंसर की सबमिट ही नहीं की तुमने। सर की थी। कहाँ, कौन से नंबर से? सर आपके नंबर पे सेंड की थी। अच्छा फिर क्या हुआ, हुई नहीं? सर हो गई थी उसमें तो। अच्छा हो गई थी ना। चलो बताओ कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए अभी? सर 8 गलत है। 8 क्वेश्चन गलत है, बाकी सारे सही है क्या? सारे क्वेश्चन किए थे क्या? यस सर। ओके कोई बात नहीं, वो तो मैं चेक कर लूंगा। 22 करेक्ट एंड 8 आर रॉन्ग, है ना? यस सर। ओके उसके बाद बेटा पायल Yes, sir. कितने करेक्ट हुए बेटा? Sir, 23 correct and 7 wrong. ओके बेटा केतन Sir, केतन sir, four. Sir, fours are wrong. 4 questions are wrong and 26 are correct. 4 रॉन्ग, करेक्ट कितने हुए? Sir, 26. 26। ओके चलिए भाई, उसके बाद नेक्स्ट युविका। Sir, 2 are wrong and 28 are correct. ओके नेक्स्ट बेटा हेतल। So 10 are incorrect and 20 are correct. 10 रॉन्ग एंड 20 करेक्ट, है ना? ओके बेटा सूर्यदेव सिंह। सूर्यदेव सिंह सर 21 अटेम्प्ट किए और 9 गलत। 21 अटेम्प्ट किए, कितने करेक्ट कितने रॉन्ग है बेटा? सर 21 अटेम्प्ट किए और 9 Okay. छोड़ दिए सर, आए नहीं। बेटा करेक्ट इनकरेक्ट पूछ रहा हूँ, कितने हुए? सर 21 करेक्ट हुए। 21 किए थे, 21 सारे सही हैं। यस सर। ये है क्या? 0 रॉन्ग 21 करेक्ट। यस सर। ओके चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद बेटा नव्या, पेपर दिया था क्या? No, sir. Sir, I'm not in the group. अच्छा ग्रुप में ही नहीं हो? Yes, sir. Sir, for 1 month I'm using another phone. That number is not in the group. ओके एब्सेंट है भाई। चलिए भाई ओके। उसके बाद तरुण, तरुण भाई साहब अभी भी क्लास में थे और शायद ये मार्क्स वगैरह पूछ रहे थे, उस चक्कर में क्लास से ही चले गए। चलिए कोई बात नहीं, ओके चलिए बेटा जल्दी से बताइए, अपने अपने डाउट्स बोलो फटाफट। Sir, question number 4 में the product of an irrational number is always a rational number. ओके But sir, you have written that it's sometimes rational, sometimes irrational. बट नॉट ऑलवेज ना? But sir, आपने जब नोटबुक में लिखवाया था तो आपने तो बोला था the product of two rational number, I mean irrational number is always a rational. The product of two rational number is always rational, but product of two irrational numbers may be rational and may be irrational. अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा फॉर्म बन गया तो वो क्या हो जाएगा? Yes sir. देखिए जो भी रैशनल नंबर्स अपने पास गिवन है, लेट a अपने एज्यूम किया, लेट इट बी √2 एंड b इज √3,
Then the product of AB is also an irrational, that is root 6. Is that clear? Okay. Yes. And at the other end, let A is 2 plus root 3 and B is 2 minus root 3. ये दोनों नंबर भी कैसे बेटा irrational है, but here the product of AB is 2 plus root 3 is multiplied by 2 minus root 3. तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 square that is 4 and minus root 3 square that is 3. So the product is 1 and that is rational number. That means the product of two irrational numbers can be rational or irrational. रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है. उसके बारे में अपन जब तक अपने को नंबर अपने को पता नहीं चल जाता कि अपने को गिवन नंबर कौन से हैं, तब तक अपन क्लियरली नहीं बोल सकते कि उनका प्रोडक्ट क्या है. ओके Yes, sir. ओके. क्या लिखवाया था कॉपी में, क्या लिखवाया बेटा? सर आपने पॉइंट लिखवाया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल. नहीं ऐसा तो नहीं होगा बेटा. हाँ, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर, इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा इरेशनल बनेगा. ओके सर, मैं करेक्ट कर लूंगी. एक रैशनल उसमें ये था ना कि द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर. रैशनल और एक नंबर रैशनल और दूसरा इरेशनल, उन दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमेशा कैसा बनेगा अपना इरेशनल ही बनेगा. ओके ओके सर, आई विल मेक द करेक्शन. ओके ओके. उसके बाद बोलो And नेक्स्ट कौन सा sir- डाउट है बेटा? सर वन क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन. ओके क्वेश्चन नंबर 10. यस सर. ये ओके. सर 2 root 3 plus root 3 is equals to. is equals to 3 root 3. सर हाउ? This means अरे बेटा सर जो रूट में 3 है वो भी तो ऐड होगा. 2 root 3 प्लस ये हुआ root 3. ओके, ये यहाँ पे root 3 कितने टाइम्स है? सर 1 time 2 times. root 3 यहाँ पे कितने टाइम्स है? सर 1 time. बेटा 2 टाइम है ना, देखो. सर 2 2 times root times 3. बोला था. ओके, यस सर. 2 टाइम्स root 3 और यहाँ पे root 3 कितना टाइम्स है? सर 1 time. This is similar as 2x plus x. That is twice of x Yes, and this is simple x. And the summation of this is 3 times x. ओके सर. तो ये कितना हो जाएगा? 3 root 3 हो जाएगा. सिंपल है बेटा ये तो बिल्कुल. यस सर. सर मैंने 2 कॉमन ले लिया एंड रूट 3 ऐड कर दिया. 2 कॉमन ले लिया. अरे बेटा तो ये एक चीज बताओ, 2 कॉमन कैसे आया? सर दैट मीन्स मैंने 2 को ऐड नहीं किया, ओनली रूट 3 एंड रूट 3 ऐड कर दिया. दैट्स व्हाई माय आंसर वाज 2 root 6. ओके, अगर यहाँ पे अगर अपने को कॉमन ही लेना है तो कॉमन यहाँ पे क्या आएगा बेटा? दैट इज root 3. ओके, द रिमेनिंग पोर्शन इज 2 एंड प्लस यहाँ से root 3 कॉमन है तो रिमेनिंग 1. 2 plus 1 is 3. That is root 3 is multiplied by 3. That can be written as 3 root 3. 3 root 3. यस सर. उसके बाद बोलो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन डाउट है बेटा? सर 26. 26. उससे पहले किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा जल्दी से. यस क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई डाउट? 20. 1 to No, 10 में sir, किसी को कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से बेटा. नो सर. No, sir. बोलो बेटा कोई डाउट नहीं है. 1 से 10 तक अगर है तो पूछ लो बेटा अभी. नो सर. ओके चलिए. उसके बाद नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 11 सीक्वेंस से चल लेते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 11. नो सर. क्वेश्चन नंबर 12. नो सर. नो सर. 13. नो सर. नो सर. 14. नो सर. नो सर. 15. नो सर. No, sir. नो सर. 16. नो सर. नो सर.
17, No, sir. No, sir. क्वेश्चन नंबर 18, Yes, sir. Yes, sir. बताना है क्या 18 नंबर? Yes, sir. ओके चलिए 18 नंबर देख लेते हैं बेटा। ओके तो क्वेश्चन नंबर 18 में इसने बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ दिस, okay, the product of cube root of 2, okay, is multiplied by the fourth root of 2, okay, and the 12th root of 32। ये तो गिवन है बेटा, तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं अपन, सबको इन टर्म्स ऑफ 2 2 2 लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर कितना हो जाएगा बेटा, 1/3, ओके। नेक्स्ट सिमिलर ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1/4 एंड 32 टू द पावर 1/12. 1/12। Is that clear? Okay. Yes, sir. You got 2 to the power 1/3, 2 to the power 1/4. 32 can be written as 2 to the power 5. 5. 32 is equals to 2 to the power 5. 2 into 2 into 2 5 times multiply करोगे, that is equals to 32. ये हो जाएगा 1/12, 32 to the power 1/12. Is that clear? Yes, sir. Okay. Next हो जाएगा 2 to the power 1/3, 2 to the power 1/4, and that can be written as 2 to the power 5 into 1/12, 5/12. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. बीच में पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी बेटा। Yes, sir. 2 to the power 1/3 plus 1/4 plus 5/12. Is that clear? Yes, sir. LCM is 12. That is 4, 3 and 5. क्लियर हुआ यहाँ तक बेटा? Yes, sir. Okay, that is 2 to the power 12.12. That is equals to 2 to the power 1 is equals to 2. 2. क्लियर है बेटा ये? Yes, sir. एक्सपोनेंट का बिल्कुल सिंपल सा रूल था बेटा ना, वही यूज करना था आपने। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। No, sir. No, sir. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। No, sir. No, sir. नेक्स्ट 21। No, sir. 21 बताना है क्या बेटा? Yes, yes, sir. Which of the following is equals to x? तो सबको सिंपलीफाई करके चेक करना था बेटा, नहीं हुआ क्या? सर हो गया था। C is the correct one, सीधे दिख रहा है, देख लेते हैं फिर भी। ओके चलिए अभी अपन बात करें 21 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ अपने पास, दैट इज which of the following is equals to x। मतलब ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वाला ऑप्शन है जिसको अगर अपन सिंपलीफाई करेंगे दैट इज इक्वल्स टू x, है ना, सिंपलीफाइड टू x। तो देख लेते हैं बेटा, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन अपने पास में गिवन है, दैट इज x टू द पावर 12/7, ओके, एंड माइनस x टू द पावर 5/7। तो देखो बेटा यहाँ पे ये x टू द पावर 12/7 ये कुछ अलग क्वांटिटी है, और माइनस ऑफ x टू द पावर 5/7 ये कुछ अलग क्वांटिटी है। तो इसमें तो एक्सपोनेंट का कोई सा भी रूल नहीं लग सकता। सारी बात समझ में हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें अपन क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें अपन कॉमन ले सकते हैं, जो कुछ भी कॉमन आए, या तो x टू द पावर 5/7 कॉमन ले सकते थे, या फिर 12/7 कॉमन ले सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे इसको देखने से, ऑब्जर्व करने से ही पता चल रहा है
कि दैट इज नॉट इक्वल्स टू x। ये रही वाली बात बेटा, Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे बीच में साइन जो ये दे रखा है अपने पास में मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट इज नेगेटिव साइन। ओके, तो इसमें अपन ना तो मल्टीप्लिकेशन पावर्स का मल्टीप्लिकेशन एडिशन कोई भी रूल इसमें अपन अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. Excuse me, sir. बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं बेटा। बी Excuse me, ऑप्शन में अपने sir. पास गिवन है दैट इज 12th रूट ऑफ x टू द पावर 4 टू द पावर 1/3। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा 12th रूट ऑफ x टू द पावर 4/3। ओके, अब ये 12th रूट है तो ये पावर कितना हो जाएगा x टू द पावर 4/3 टू द पावर कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा बेटा। यस और नो? Yes, sir. और जैसे पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो x टू द पावर ये कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। दैट इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू x। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, सी ऑप्शन पे चलते हैं बेटा। सी ऑप्शन अपने पास में गिवन था द स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब टू द होल पावर 2/3। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब लिखा हुआ है इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा x टू द पावर 3 टू द पावर 1/2 टू द होल पावर 2/3। ओके, ये पावर्स क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा x टू द पावर 3 into 1/2 into 2/3। 2 से 2 कैंसिल आउट और 3 से 3 कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल्स टू X to the power. x। आ रही है बात समझ में? ओके, सिमिलर जब अपन बात करेंगे डी ऑप्शन की, अगर अपन बात करें तो डी ऑप्शन में गिवन है x टू द पावर 12/7 into x टू द पावर 7/12। ओके, तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी बेटा। x टू द पावर ये कितना हो जाएगा 12/7 प्लस 7/12। इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो ये 1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब दैट इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू x। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लो। Yes, sir. Done. Yes, sir. Excuse me, sir. यस बेटा। सर कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है, आपकी वॉइस पहले आ रही है एंड देन आपका रिएक्शन बाद में आ रहा है। अच्छा, मतलब एक्शन जैक्शन हो रखा है। यस सर, पहले वॉइस आ रही है उसके बाद डिले हो रहा है रिएक्शन। सबके साथ ये दिक्कत है क्या बेटा? नो सर। नहीं बेटा, यूवी का सही चल रहा है क्या यस सर। बेटा? फाइल हो सकता है तुम्हारे वहां पे नेटवर्क में शायद कोई दिक्कत हो, है ना? यस सर। सर मैं मीटिंग रिजॉइन कर सकती हूँ? हाँ हाँ करो बोले, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। 22 हो गया क्या बेटा? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट 23, Sir, done. 24, सर डन। 25, सर डन। Sir, done. 26, सर डाउट। 26। यस सर। ओके, सर चलिए इसमें बेटा। ऑप्शन बी आ रहा है। अभी देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन में अपने पास में गिवन है बेटा द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एन एरिया ऑफ 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कोई भी ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, कोई भी एक ट्रायंगल दे रखा है और ये करेगी ये कैसा ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, whose area is 9√3 centimeter square. Okay, then side of this triangle is, okay, let the each side is of the length a centimeter. Is that clear? Yes. Okay, that means area of this triangle, area of the triangle ABC is equals to the √3/4 times side square and side is a square. Okay, ये है अपने पास ट्रायंगल का एरिया। ओके, बट एरिया गिवन है अपने को, तो ये दोनों एरियाज को क्या कर देंगे अपन, इक्वल पुट कर देंगे बेटा।
ओके, तो हो जाएगा √3/4 टाइम्स a स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 9√3. इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ओके, sir. a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा √3 a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 into 4 दैट इज 36 टाइम्स √3. ओके, √3 से डिवाइड कर दो बेटा, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 36 √3 इज डिवाइडेड बाय √3. √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा. Okay, that means a square is equals to 36. That means the value of a is 6. 6. So the option D is Yes, correct. Okay, sir. क्या मिस्टेक की बेटा युविका? सर वो है ना, पता नहीं, मैंने है ना a इज इक्वल्स टू 36 लिख दिया था, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 की जगह, पता नहीं क्यों लिखा था, तो मुझे लगा वो वैल्यू वही रहेगी, फिर मैंने रूट नहीं करा, फिर वो 6 नहीं आया था. ओके 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 ओके, मतलब a स्क्वायर ही फाइंड आउट कर दिया तुमने, a स्क्वायर 36 आया तो वही कर दिया होगा. यस सर, मैंने a इज इक्वल्स टू 36 कर दिया था. ओके ओके, चलो कोई बात नहीं. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. नो Sir, सर. done. 28, सर डन. Sir, done. 29, सर डन. क्वेश्चन नंबर 29. सर डन. 29 हो गया क्या बेटा सबसे? किसी को बताना है यस क्या? सर. सर डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. यस सर डन. डन. यस सर. ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन क्लास नोट्स की कॉपी में. चलिए क्लास नोट्स में कहां तक हो गया था बेटा? सर बाय-क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स तक हो गया था, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स. ओके, On the टाइप्स ऑफ basis of- पॉलिनोमियल पे अपन चल रहे थे. On the क्लासिफिकेशन basis बेस्ड ऑन डिग्री. Yes sir. Yes sir. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री. ओके, ओके, कोई क्वेश्चन दिया था क्या इस पे बेटा? मोहम्मद जी, No sir. No sir. No, sir. कोई क्वेश्चन नहीं दिया? No, sir. No sir. चलिए कोई बात नहीं. ओके, चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन. लिखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग. पॉलिनोमियल्स है. फर्स्ट इज x स्क्वायर प्लस x second one is x minus x cube. Third one is y plus y square plus 4. Fourth one is 1 plus x. Fifth is 3 times t. Sixth is r square. And the seventh number is 7x cube. अपने को क्लासिफाई करना है कि कौन सा वाला पॉलिनोमियल है वो लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, और कौन से वेरिएबल में, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल जो भी है. जल्दी से बता दो कौन सा कैसे कैसे. Sir. Yes. Sir, first one is quadratic polynomial in one variable x.
ओके, ये हो जाएगा अपने पास क्वाड्रेटिक इन x. वन Sir, वेरिएबल second x, The one second is is cubic polynomial cubic polynomial in variable in one x. variable x. cubic polynomial in In one variable. one variable, that is x. Okay, next, So The third one is quadratic quadratic polynomial. in quadratic one in variable y. one Variable variable y. y. Very good. Fourth one is The linear polynomial linear in one variable. variable x. X. linear in One variable. one X. variable x. Okay, next is The So linear constant polynomial linear polynomial in one variable t. in one variable, one variable t. that is t. Okay, next So sixth The one is quadratic quadratic polynomial polynomial in one variable r. r. one variable r. Okay, next The cubic polynomial cubic in one polynomial variable in x. one variable x. Yes, sir. cubic in one variable X. x. क्लियर है? किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, चलिए बेटा, उसके बाद हेडिंग डालो. सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. on the basis of number of terms. ये तो अपन ने क्लासिफिकेशन कर दिया on the basis of degree. ओके, अब अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं on the basis of Number of terms. number of terms. ओके, Yes, sir. चलिए फर्स्ट जीरो पॉलिनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल कौन सा होगा देखते हैं जरा. जीरो पॉलिनोमियल, a polynomial consisting of only one term, only one term. So 1 minute. So 1 minute. यस बेटा, अच्छा नोट डाउन कर रहे हो तो पहले वाला. Yes, sir. ओके, तो जीरो Yes, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा भाई? A polynomial consisting only one term, namely zero. है ना? मतलब जो भी अपना जीरो जो होगा इसको अपन क्या बोलेंगे? दैट इज जीरो पॉलिनोमियल. ओके, not the degree of zero polynomial is not defined.
ओके। और जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं उनकी अपन क्या कर सकते हैं, डिग्री डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल जो होगा उसकी डिग्री अपन डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, अगर अपन देखना चाहें तो देखो, जीरो के मल्टीप्लाई में x हो सकता था, जीरो के मल्टीप्लाई में x स्क्वायर हो सकता है, जीरो के मल्टीप्लाई में x क्यूब हो सकता है, जीरो के मल्टीप्लाई में x टू द पावर 4 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं ना बेटा। तो अभी ये जीरो इज मल्टीप्लाइड बाय x, दैट इज जीरो, ऑब्वियस सी बात है। जीरो इज मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ पे अपन जो भी वेरिएबल है उसकी पावर अपन इंडेक्स जो है अपन कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर तुमने बोला कि उसकी डिग्री जो है वो 2 होगी, कोई दूसरा वाला कहेगा कि नहीं मैं तो x क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिग्री 3 हो गया, कोई कह देगा नहीं मैं तो x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका डिग्री कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसीलिए इसकी डिग्री क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। दैट मींस अपन ये कह सकते हैं कि जीरो जो पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. Yes. और जीरो जो होता है ओनली जीरो जो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ओके Yes, sir. ओके, बढ़े आगे बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes. second number is monomial. There are polynomial consisting two terms. So one Okay. term. A polynomial consisting only one non-zero term. Okay, Yes, sir. क्योंकि ओनली वन टर्म अगर डेफिनेशन अपन इतनी सी बोल दें कि ओनली वन टर्म, तो ओनली वन टर्म में तो जीरो भी आ जाएगा बेटा, तो जीरो जो है वो तो मोनोमियल में काउंट नहीं होगा फिर। क्लियर है ना ये वाली बात? Yes, Okay. sir. Yes. So a polynomial consisting of only one non-zero term. For example, 5